और अब बात करते हैं जेएसएससी की, जिस पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। जब भी परीक्षाएं होती हैं विवादों में घिरी होती हैं। सीजीएल की परीक्षा हुई और उसमें भी विवाद हुआ, पेपर लीक का आरोप भी लगा। अब जो परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिस कंपनी को टेंडर दिया जाता था सीजीएल की तरफ से, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया है जेएसएससी ने। तो ये बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार इसकी मांग छात्र कर रहे थे और अपनी मांगों को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए कई बार आंदोलन हुए और बड़े आंदोलन भी हुए। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, अब जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए बड़ी राहत है। जिस कंपनी पर आरोप लगते रहे हैं उसे ब्लैकलिस्टेड किया है जेएसएससी ने। झारखंड का दुर्भाग्य ही रहा है कि जितनी भी परीक्षा आयोजित होती है उसे कहीं ना कहीं रद्द करना पड़ता है, कोई भी कारणवश, या फिर पेपर लीक का मामला सामने आता है, या फिर अभ्यर्थी कई आरोप लगाते हैं। देखिए, इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा झारखंड राज्य में आयोजित हुई थी। और ऐसे में जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले तब उनका कहना था कि अनसील्ड पेपर हुआ है। इसके साथ ही कई आरोप जो है अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही पेपर लीक का भी मामला जो है वो सामने आ रहा था और ऐसे में अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था। हालांकि अपनी बात लगातार वो जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जो है वो अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि जो एजेंसी यानी कि सीजीएल की परीक्षा जो ली जाती है, जो एजेंसी के माध्यम से ली जाती है, फिलहाल उसे डिबार कर दिया गया है। यानी कि 3 सालों तक वो एजेंसी जो है वो परीक्षा नहीं आयोजित कर सकती है। देखिए, 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा को रद्द करनी पड़ी थी। आंदोलन लगातार अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिल रहा था और अभ्यर्थी सिर्फ यही बोल रहे थे कि जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी रहती है उसी के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। और इसको लेकर आपने देखा होगा कि जेएसएससी कार्यालय में हजार की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे थे। कई बार उनका यही कहना था कि यहाँ पर जितनी भी परीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं ये मामला सामने आता है कि पेपर अनसील्ड था। इसके साथ अभ्यर्थियों का ये भी कहना होता है कि पहले से पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद परीक्षा ली जाती है। तो कई आरोप जो है अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आते हैं आसिया, और ऐसे में डिबार कर दिया गया है जो एजेंसी के माध्यम से सीजीएल की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग भी थी। हालांकि जब अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि पेपर लीक हो चुका है, इसके बाद राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन भी हुआ था और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिर सीजीएल की परीक्षा राज्य में आयोजित कब होगी। और इतने दिनों में अभ्यर्थी जो है सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, शायद अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक राहत भरी खबर जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों तक पहुंच रही है, क्योंकि जो एजेंसी के माध्यम से ली जाती थी परीक्षा उसे फिलहाल ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। 3 सालों तक वो एजेंसी परीक्षा नहीं ले सकती है। तो अभ्यर्थियों का कई आरोप था और कहीं ना कहीं यहाँ पर जेएसएससी की ओर से कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, ताकि झारखंड राज्य में जो वैकेंसी है, जो बहाली हो रही है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि सीजीएल की परीक्षा जो है वो 2015 में आयोजित हुई थी, उसके बाद आयोजित नहीं हुई थी और लगातार इसकी तैयारी जो आयोग करता हुआ नजर आ रहा था कि सीजीएल की परीक्षा जो है वो राज्य में कम से कम आयोजित हो जाए, ताकि अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहे लंबे समय से उनका इंतजार खत्म हो जाए और उनको नौकरी मिल जाए। लेकिन इस बार भी वही देखने को मिला, पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया और ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी जो है वो रांची पहुंचे और आंदोलन जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है आसिया कि जरूर डिबार कर दिया गया है, जरूर ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, लेकिन जो इंतजार वो लोग कर रहे हैं यानी कि परीक्षा का, वो परीक्षा जल्द ही आयोजित हो। और इसके साथ ही जो एसआईटी का गठन राज्य सरकार की ओर से किया गया था उसमें भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में जरूर एक ठोस पहल जो है वो आयोग की ओर से की जाएगी और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर और राहत मिलेगी, परीक्षा हो जाएगी, ताकि अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी परीक्षा होगी। तो ऐसे में इंतजार और कुछ दिनों का करना होगा और देखने वाली बात होगी आसिया कि आयोग की ओर से क्या कुछ फैसले जो है वो लिए जाएंगे एग्जाम को लेकर। चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत है ये अभ्यर्थियों के लिए और इसकी मांग लंबे समय से अभ्यर्थी करते रहे हैं, ताकि उनकी परीक्षा सही समय पर हो और सही तरीके से हो। ऐसा ना हो कि वो लगातार सालों साल तैयारियां करें और जब 8 साल बाद परीक्षा हो भी तो वो भी नकल की भेंट चढ़ जाए और उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। ये लीक होना एक बड़ा मसला था और जिस पर आरोप लगते रहे, फिलहाल उस कंपनी को अभी डिबार किया गया है जेएसएससी की तरफ से। ये बड़ी राहत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरें होंगी। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट